समाधि की जो बेसिक थ्योरी है वो, जैसे मैंने बताया, दो टाइप के समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि का मतलब है एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर, एक पर्टिकुलर विकल्प लेकर, अल्टरनेटिव लेकर समाधि में प्रवेश करना, एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर। तो टारगेट क्या है उसमें? आप किसी लक्ष्य पूर्ति के लिए समाधि में जा सकते हैं। समाधि मतलब अवचेतन मन ही रह जाता है वहां पर, कॉन्शियस माइंड वहां पर नहीं है। सारा लॉजिक, सारे तर्क छोड़ दिए हमने बाहर, और अवचेतन मन की गहराइयों में उतर गए। इसको आप वैसे समझ लें, उसको आप वैसे समझ लें। यानी अगर हिप्नोसिस के द्वारा भी मैं करता हूं, अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं, तब भी हम वहीं पहुंचते हैं। जब हम समर्पण के द्वारा पहुंचते हैं तब भी वहीं पहुंचते हैं। भक्ति के द्वारा पहुंचते हैं तब भी वहीं पहुंचते हैं। आखिरी मुकाम क्या है? परमात्मा में लीन हो जाना, और लीन होने के बाद समय का ना पता चले। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, लीन हो जाना। तो समाधि के सिम्टम क्या है? समाधि के सिम्टम है टाइमलेसनेस, समय का पता नहीं है बिल्कुल। उसमें और ये भी नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं और तू कौन है, परमात्मा कौन है। किसी ने बहुत खूब कहा है, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है। परमात्मा से कह रहे हैं, अपने इष्ट से, अपने गुरु परमात्मा से कह रहे हैं, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ये गैप खत्म हो जाए बीच में, कि मैं और हूं और तू और है, ये खेल खत्म हो जाए। एक जो खुद के होने का भाव था वो पूरा विलीन हो गया, तो समाधि घटित होगी। उदाहरण समझने के लिए दो, अगर आप सिंपली नींद का उदाहरण सभी लोग समझ सकते हैं। नींद में जब हम जाते हैं तो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। अभी तक आप बैठे हुए थे, किसी व्यक्ति से को देखो, हम बात कर रहे हैं मित्र बैठ के, हमारे एक दोस्त है, उनको बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। कई बार बैठते हैं ना, तो ऐसे बैठे बैठे ही खराटे चालू उनके। और वो अभी तक थे, और उनका मतलब अमन नाम है, तो उसको अमन कहाँ, अमन गया, गया कहाँ? वो खराटे चालू उसके, वो गया। साथ होते हुए भी वो साथ नहीं है। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? अपने ही भीतर समा गया, अपने ही भीतर। वो कहीं गया नहीं है, मतलब कहीं बाहर थोड़ी गया, वो यहीं अपने भीतर समा गया है। नींद में चला गया, सुसुप्ति में चला गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ये है नींद। जब ये नींद ऐसी है, तो समाधि में क्या होगा? समाधि भी ऐसे ही घटित होती है, बिल्कुल अपने ही भीतर समा गए। जब स्वामी विवेकानंद जी को समाधि घटित हुई थी, सिमिलरली घर वाले ने सोच लिया था कि तो ये तो गए काम से, तो निबट गए। उनके जो शिष्य थे, जो साथ, उन्होंने सीधे सीधे आके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को प्रार्थना करी कि भाई भगवान, ये तो गए, तो इनको बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, बिल्कुल एकदम शरीर निढाल हो गया। अब उस समय लोग जानते नहीं थे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इनको लेटा रहने दो, कुछ समय के बाद जाग जाएंगे, कहीं नहीं कहीं है ये। तो ये तो जिसको समझ है तो ठीक है, लेकिन आजकल समझ कहाँ है लोगों को, तो इसलिए बताना पड़ता है बार बार कि ये सिम्टम है, कि व्यक्ति बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। तो कुछ समय तक, अब वो शांत होकर कहाँ गया? वो अपने भीतर समा गया। अपनी चेतना जो है वो सूक्ष्म होती चली गई, इतनी सूक्ष्म हो गई, इतनी बारीक हो गई कि अपने भीतर जाकर समाहित हो गई। ये सिंपल सिम्टम है समाधि के। बाहर से टूट गए और अपने भीतर समा गए, लेकिन वो अपने भीतर समाना कोई नींद जैसी छोटी क्रिया नहीं है। नींद एक क्रिया है। नींद में अपना बोध नहीं है, लेकिन सुसुप्ति है, संसार से कट ऑफ हो गया, और अंतर में एक सपनों की दुनिया चला ली गई। एक सपनों की दुनिया क्रिएट कर दी जाती है ताकि व्यक्ति उसमें खोया रहे। क्या खूब इंतजाम किया है परमात्मा ने। हैंग हो गया है क्या? समाधि जो है, समाधि जो है, तो समाधि ऐसी अवस्था है जहां पर आपको कॉन्शियसली पूरी तरह से इस बात का पता है कि आप समाधि में हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल निढाल है, शरीर पे कंट्रोल नहीं है, तो वो समाधि है। अंतर में पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस है,
लेकिन एग्जिस्टेंस होकर भी ये नहीं पता चलता कि ये यूनिवर्स अलग है और मैं अलग हूं। आप एक्सपेंड हो जाते हो यूनिवर्स में। तो ये बेसिक सिम्टम है समाधि के, जहां से शुरुआत होती है। अब इसमें भी दो बातें, निर्विकल्प और सविकल्प। शुरू शुरू में सविकल्प के साथ जाया जाता है, एक विकल्प लेकर, एक मन में भाव लेकर कि मैं ये धारणा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो सविकल्प। और निर्विकल्प में सारे के सारी धारणाएं, सारे सॉल्यूशन, सारी समस्याएं छोड़ दी जाएं। मैं समाहित हूं, मैं हूं ही नहीं, जो है वो तू है। और ये बड़ी अनोखी घटना होती है, चेहरे पर विराट नूर आ जाता है, खुद आप परमात्म स्वरूप हो जाते हैं जब तक आप समाधि में होते हैं। अब ये समाधि ही एक दिन घटित होती है। आमतौर पे किसी की मृत्यु को समाधि बोलते हैं ना, मरने के बाद की फलाने की समाधि बना दी, तो लोग तो ये बोलते हैं, लेकिन वही समाधि जो है यहाँ भी घटित होती है कि आप बैठे बिठाए, आप लेटकर यहाँ अपनी होशो हवाश में भी समाधि में जा सकते हैं। तो ये बेसिक सिम्टम है।